अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में क्या, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, इसी इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना रहे तो आपको क्या करना है, पहले एस एन निकाल लेना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेना है, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगा एस इन्फिनिटी जो होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसी एस एन में जो है लिमिट ले लेना है, ठीक है, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है लेट, हम एज्यूम कर लेंगे लेट एस एन साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √6 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √12। एस एन तक ही निकालना है, केवल यहीं तक लेना है, ठीक है, एन टर्म्स तक ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म हुआ, ये 2 लिखा हुआ है तो ये सेकेंड टर्म हुआ, ये 3 लिखा हुआ है तो ये थर्ड टर्म हुआ, यहाँ एन लिखा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एन गो टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, प्लस साइन इनवर्स √n माइनस √n-1 डिवाइडेड बाय √n इंटू n+1, यही है, ठीक है आपका। तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, एस एन को ऐसे लिखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, लास्ट में जो है ये आपका एन टर्म हुआ, ठीक है, प्लस टी एन। यही हो गया। तो एस एन को सिग्मा के फॉर्म में लिख दीजिए, एस एन को ऐसे लिख सकते हैं, टी आर r = 1 से n, ठीक है। तो rth टर्म यहाँ निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, rth टर्म जो है यहाँ पर पहले से ही जनरलाइज किया हुआ है, ठीक है, ये जो है जनरलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी में जहाँ rth टर्म निकालने के लिए इसी n में जहाँ n है उसके जगह r रख दीजिए, ठीक है। तो आपका rth टर्म निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस एन, क्या हो जाएगा, एस एन जो हो जाएगा आपका r = 1 to n साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, टी आर निकालने का इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ जनरलाइज करके nth टर्म लिखा हुआ है, ये आपका जो है ये आपका nth टर्म है, ठीक है। तो rth टर्म निकालना है, ठीक है, rth टर्म निकालना है, तो इसी में n के जगह जो है हम लोग r रख देंगे। तो टी आर rth टर्म क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √r माइनस √r-1 डिवाइडेड बाय √r इंटू
आर प्लस वन। ये साइन इनवर्स का आर्गूमेंट होगा, ठीक है। तो इसी में आर के जगह वन रख देंगे, आर के जगह वन रख देंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, आर के जगह टू रख देंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, आर के जगह थ्री रख देंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब बताए थे सम ऑफ nth इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सम ऑफ अगर सीरीज दिया हुआ रहता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीरीज दिया हुआ रहता है, उसका सम निकालना रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक टर्म को जो है दो टर्म के डिफरेंस में लिखने का कोशिश करते हैं, प्रत्येक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बताए भी थे कौन सा फॉर्मूला यूज करके लिखने का कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस, जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। प्रत्येक को दो टर्म के डिफरेंस में लिखने के लिए जो है हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते थे, जो क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं उसमें इसी फॉर्मूला का यूज करके लिखे थे हम लोग। लेकिन ये फॉर्मूला जो है यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है आपका, प्रत्येक टर्म को जो है इसमें प्रत्येक टर्म को जो है इसमें को लिखने का कोशिश करेंगे, साइन इनवर्स एक्स अब माइनस साइन इनवर्स वाई के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रत्येक टर्म को जो है इसमें जो है प्रत्येक टर्म को साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अब माइनस साइन इनवर्स वाई। याद देखिए, तो अगर हम इस सिग्मा के अंदर जो है अगर इसको हम ऐसे लिख दे ट्रांसफॉर्म, इसको इसमें बदलना है, ट्रांसफॉर्म टू साइन इनवर्स एक्स माइनस या देखिए, तो इसको जो है इस साइन सिग्मा के अंदर जो है इसको इसमें बदलना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में बदल देना है, और उसके बाद सिग्मा को ब्रेक कर देना है, और प्रत्येक टर्म नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होते जाएगा और दो ही टर्म बचेगा, ठीक है। तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है इसको जो है इस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में लिखने के लिए, यहाँ देखिए, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये अपने आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्म आ जाएगा। तो हम जो है इसको जो है ये जो आर्गूमेंट है मेरा, ये जो है हम इसमें लिखने का कोशिश करते हैं। मेरा जो आर्गूमेंट है साइन इनवर्स का जो आर्गूमेंट है, साइन इनवर्स का आर्गूमेंट यही है आपका, इसको जो है इसमें लिखने का कोशिश करते हैं। इसमें लिख देंगे तो अपने आप जो है आपका ये फॉर्म आ जाएगा। पहले इसमें लिखिए, पहले जो है इस फॉर्म में लिखिए, और ये फॉर्म में लिख दिए तो अपने आप जो है ये फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखिए बीच में यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो हम लोग भी बीच में माइनस का साइन ले आते हैं। तो बीच में माइनस का साइन लेने के लिए अलग अलग करना होगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिख दीजिए, तो इसको ऐसे लिखिए, एकदम बार बार इसी से कंपेयर करना है, बार बार जो है इसी से कंपेयर करके हमको लिखना है, ठीक है, ताकि मेरा ये फॉर्म जो है आ जाए। और जब ये फॉर्म आ जाएगा तो अपने आप ये फॉर्म आ जाएगा, और ये फॉर्म आ गया तो सिग्मा हम तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे एस एन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से एन साइन इनवर्स
ठीक है। हम लोग यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, हम लोग भी बीच में माइनस का साइन लाने का कोशिश करेंगे। तो आएगा क्या आएगा देखिए, तो रूट आर अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय रूट आर टाइम्स आर प्लस 1, ठीक है। माइनस का साइन देंगे, ठीक है। रूट आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट आर इंटू आर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ बीच में माइनस का साइन था, हम लोग भी यहाँ बीच में माइनस का साइन ले आए। अब आगे देखिए, अब प्रत्येक टर्म देखिए, दो टर्म का प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए दोनों टर्म, माइनस से पहले वाला भी टर्म देखिए, प्रत्येक टर्म दो टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ भी देखिए दो फैक्टर है, प्रत्येक में दो फैक्टर है, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्रोडक्ट में, यहाँ वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हम लोग भी जो है पर दो टर्म प्रोडक्ट में ले आएंगे, ठीक है। हम लोग भी जो है इसी फॉर्म में ले आना है, ठीक है। दो टर्म जो है प्रोडक्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो कैसे प्रोडक्ट में लाएंगे, तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसी को ऐसे लिखना है। यहाँ क्या है आपका x और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्रोडक्ट में दो टर्म प्रोडक्ट में है। यहाँ भी देखिए दो टर्म प्रोडक्ट में है, ठीक है। दो टर्म जो है आपका प्रोडक्ट में है, माइनस से पहले भी दो टर्म प्रोडक्ट में है, माइनस के बाद भी दो टर्म प्रोडक्ट में है। तो यहाँ भी हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा इसमें, माइनस से पहले भी दो टर्म का प्रोडक्ट लिख लेंगे और माइनस के बाद भी दो टर्म का प्रोडक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, और रूट आर अगर कैंसिल कर देते हैं तो आपका एक ही टर्म बचेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रूट आर से यहाँ रूट आर अगर कैंसिल कर देंगे तो एक ही टर्म बचेगा 1 बाई रूट आर प्लस 1। लेकिन जो है हमको यहाँ पर जो है रूट आर से रूट आर अगर हम कैंसिल कर देंगे तो एक ही टर्म बचेगा 1 बाई रूट आर प्लस 1। लेकिन हमको दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है, तो इसीलिए कैंसिल करने से बचना है, यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एस एन आर इक्वल टू 1 से एन, ठीक है। तो साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिखे, दो टर्म का प्रोडक्ट लिखना है तो इसको ऐसे लिखे 1 बाय रूट आर को अलग कर दिए, आई इंटू रूट आर बाय आर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे। हमको दो टर्म का प्रोडक्ट लिखना था, दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना था, तो हम दो टर्म के प्रोडक्ट में लिख लिए। और यहाँ फिर माइनस का साइन देंगे, यहाँ देखिए। अब माइनस के बाद भी यहाँ देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो हम लोग भी दो टर्म का प्रोडक्ट बना लेंगे। तो रूट आर माइनस 1 बाय आर आई इंटू 1 बाय रूट आर प्लस लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। दो टर्म का प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। यहाँ दो टर्म का प्रोडक्ट बनाना था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बना लिए। अब यहाँ देखिए, अब हम इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं, तो अगर कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर कीजिए। तो इससे जो है इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर कुछ नहीं करना, देखिए इसी में जहाँ x है, इसी में जहाँ x है उसकी जगह क्या है 1 बाई रूट आर है, ठीक है। जहाँ x है उसकी जगह 1 बाई रूट आर है, ठीक है। और जहाँ y है, अब यहाँ देखिए इसी में जहाँ x है, हेयर x क्या है आपका 1 बाई रूट आर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला पर हमको बैठाना है, ठीक है। हमको इसी फॉर्मूला पर बैठाना है। इसी में जहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर देख रहे हैं, इसी में जहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर देख रहे हैं,
उसके जगह है आर अपॉन आर प्लस वन है, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह जो है आर अपॉन आर प्लस वन है, ठीक है। इससे y निकाल लीजिए तो देखिए क्या आता है, इससे y निकाल लीजिए तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को y लेना है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को y लेना है, ठीक है। तो देखिए तो इससे y निकालने पर इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। देखिए तो क्या आता है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। तो y हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, इससे निकालेंगे वाई स्क्वायर आर प्लस वन माइनस आर 1 बाय आर प्लस वन। तो y निकालने पर क्या आएगा आपका रूट आर प्लस वन, y निकालने पर आएगा 1 बाय रूट आर प्लस वन, ठीक है। ऐसे फार्मूला बैठाने में थोड़ा ये दिमाग लगता। तो यहाँ क्या किए, इसी में जहाँ इसी फार्मूला में जहाँ x है उसके जगह 1 बाई रूट आर है, ठीक है। और जहाँ y माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर है, जहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर है उसके जगह आर अपॉन आर प्लस वन है, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर को आर अपॉन आर प्लस वन से इक्वेट किए तो y का वैल्यू क्या आया 1 बाई रूट आर प्लस वन। तो इसी में y क्या हो जाएगा आपका, y जो हो जाएगा ये आपका जो है y हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका ये टर्म जो है y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फार्मूला पर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फार्मूला पर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो x पता हो गया आपको, इसी में x पता हो गया इस फार्मूला में, और y भी आपको पता हो गया। अब सब इसी वे में लिख दीजिए, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसको जो है एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। आपको x भी पता है और y भी पता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम जो है ऐसे लिखेंगे, r इक्वल टू 1 टू n साइन इनवर्स x जैसा है, x है तो x आपका 1 बाई रूट आर है, तो 1 बाई रूट आर एज इट इज़ लिखेंगे 1 बाई रूट आर, और क्या आपका अंडर रूट दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। आपका y किसके इक्वल है 1 बाई रूट आर प्लस वन का, अभी जस्ट निकाले हैं। इसी में जहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर था उसके जगह आर अपॉन आर प्लस वन रख दिए, इससे y का मान निकाले थे तो 1 बाई रूट आर प्लस वन आया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस था तो 1 माइनस लिख दिए, y है तो y क्या है 1 बाई रूट आर प्लस वन है, 1 बाई रूट आर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। या देखिए अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपका ये टर्म आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए माइनस का साइन है, हम लोग भी यहाँ माइनस का साइन देंगे, माइनस, फिर क्या लिखा है y लिखा हुआ है, तो y किसके इक्वल है 1 अपॉन रूट आर प्लस वन के इक्वल है, तो 1 अपॉन रूट आर प्लस वन। ये टर्म को जो है पहले लिख दिए, ठीक है। इसी को जो है यहाँ पहले लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ देखिए इंटू है, और उसके बाद देखिए रूट है तो हम लोग भी रूट दे देते हैं 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस था तो 1 माइनस लिख दिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है 1 बाई रूट आर है, इसी का स्क्वायर लेना है हम लोग को, 1 बाई रूट आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तब यहाँ देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिखेंगे Sn r इक्वल टू 1 टू n साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्म पर है, ठीक है। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको,
साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है आपका 1/√r माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई आपका क्या है 1/√r प्लस 1 है, 1/√r प्लस 1 है। अब यहाँ देखिए, अब सिग्मा को दो टर्म के डिफरेंस में लिख दिए हैं। अब सिग्मा को ब्रेक करके जो टर्म कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है एस एन लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका एस एन आ जाएगा यहाँ पर आपका एस एन आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1, सिग्मा को एक्सपेंड करना है, ठीक है, और जो टर्म कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 1/√n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप निकाल लिए साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है। तो एस एन जो हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√n प्लस 1। लेकिन आपको एस एन नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में इसी में लिमिट ले लीजिए। नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी π/2 अब माइनस साइन इनवर्स 1/√n प्लस 1। तो कुछ नहीं करना है, लिमिट निकालने के लिए n के जगह इन्फिनिटी इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/10 टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 0, माइनस साइन इनवर्स 1/इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू π/2 अब माइनस ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका वैल्यू जो है π/2 होगा, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो होगा ये आपका π/2 के इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ठीक है, इसी का इनफाइनाइट सीरीज निकालना है, ठीक है। तो पहले सम ऑफ एन सीरीज निकाल लेना है और उसी के बाद इनफाइनाइट सीरीज निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको एस एन मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1² प्लस 3/4, ठीक है, अब प्लस कॉट इनवर्स 2² प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3² प्लस 3/4 अब प्लस डॉट 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 प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। एन टर्म्स तक निकालना है, ठीक है, हमको एन टर्म्स तक निकालना है। तो यहाँ 2n टर्म कर देते हैं, 2n टर्म्स। तो यहाँ देखिए, तो हमको जो है पहले हमको जो है एस एन निकालना है, एस एन गो टर्म्स तक का सम निकाल लेते हैं, उसी में इनफाइनाइट सीरीज लेना है। तो लिमिट ले लेंगे, इसी में लिमिट ले लेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एस एन लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट 1 है तो फर्स्ट टर्म, यहाँ 2 है तो इसको सेकेंड टर्म लिखेंगे, ये आपका थर्ड टर्म है, हमको लास्ट में nth टर्म तक लेना है, ये tn ले लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स तक लेना है। तो यहाँ देखिए इसी को सिग्मा फॉर्म में लिख दीजिए।
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब जो है हमको rth टर्म निकालना है, ठीक है, इसी में rth टर्म निकालना है। तो rth टर्म कैसे निकालेंगे हमको, यहाँ देखिए, तो यहाँ जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो T1 आपका क्या है, देखिए कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4 है, ठीक है। T2 क्या है इसमें, कॉट इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 3/4 है, ठीक है। और T3 क्या है इसमें, T3 जो है आपका जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, rth टर्म निकालने के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। T3 क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 है, ठीक है। तो हमको इसी को जनरलाइज करके rth टर्म निकालना है, rth टर्म निकालना है, tr निकालना है, ठीक है। तो tr निकालने के लिए सब में कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर है। ठीक उसी तरह से यहाँ r है तो यहाँ क्या लिखेंगे, r स्क्वायर। अब प्लस सेकेंड टर्म में देखिए सब में 3/4 है, सब में 3/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/। तो rth टर्म क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स r स्क्वायर प्लस 3/4। तो Sn जो हो जाएगा आपका r इक्वल टू 1 से n कॉट इनवर्स r स्क्वायर प्लस 3/। तो यहाँ देखिए, अब इसको दो टर्म के डिफरेंस में लिख लीजिए, सिग्मा को ब्रेक कर दीजिए। तो दो टर्म के डिफरेंस में लिखने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, अगर हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद अपने आप जो है इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स है लेकिन यहाँ पर cot इनवर्स है, ठीक है। तो कन्वर्जन फार्मूला का यूज करके इसको पहले tan इनवर्स में बदल दीजिए, cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, Sn r इक्वल टू 1 से n। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। अब 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 3/4। तो tan इनवर्स लिख दिए। तो हमको इस फॉर्म में लिखना है, इसी को जो है हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो tan इनवर्स तो लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के सम में 1 लाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी डिनोमिनेटर के सम में 1 ले आएंगे, ठीक है। तो 1 हम लोग कैसे ले आएंगे, यहाँ देखिए, तो Sn यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स 1 बाय, डिनोमिनेटर के सब में हम 1 ले आएंगे, तो 1 ले आए। अब यहाँ देखिए, तो r स्क्वायर प्लस 3/4 और 1 जोड़ दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए 1 घटाना भी पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स 1/1 प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। 3/4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो टर्म प्रोडक्ट में x और y आपका प्रोडक्ट में और उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो इसको भी जो है, इसको भी प्लस साइन के बाद जो है इसको दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना है। इस तरह से लिखना है कि इसका डिफरेंस, दो टर्म का जो प्रोडक्ट में लिखे हैं उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे Sn r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स, ये क्या लिखाएगा 1/1 प्लस, यहाँ डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2।
अब देखिए, अब जो दो टर्म यहाँ प्रोडक्ट में है r+1/2 और r- ये दो टर्म प्रोडक्ट में है, इसी का डिफरेंस लेंगे तो न्यूमरेटर में जो है 1 है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी दो टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स, ठीक है। ये लिखाएगा आपका r+1/2 माइनस r-1/2 1 प्लस r+1/2 इंटू r-1/2, ठीक है। अब फॉर्म पर लिखा गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स r+1/2 माइनस tan इनवर्स r-1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो tan इनवर्स ये लिख दिए, दो टर्म के डिफरेंस में अब लिख दिए। अब यहाँ से आसान हो गया है, अब सिग्मा ब्रेक कर लेना है और उसके बाद एस एन निकाल लेना है, इसी में लिमिट ले लेना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन में इस नोट्स में इस तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप देख लेना है आपको, ठीक है। 78 देखिए, ठीक है। तो 78 में इसी का सम निकालना है, ठीक है। इसका जो है सम निकालना है, तो जिसका सम निकालना है उसको एस मान लीजिए, ठीक है। तो लेट एस इक्वल टू tan इनवर्स C1x माइनस वाई अपॉन C1y प्लस एक्स, ठीक है। अब प्लस tan इनवर्स C2 माइनस C1 अपॉन 1 प्लस C2 टाइम्स C1 प्लस tan इनवर्स C3 माइनस C2 अपॉन 1/1 प्लस C3 इंटू C2, और क्या है प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स 1/CN, ठीक है। तब यहाँ देखिए यही है। अब देखिए, अब इसी का सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो प्रत्येक को जो है दो टर्म के डिफरेंस में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। दो टर्म के डिफरेंस में लिखने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है आपका tan इनवर्स C1x माइनस वाई अपॉन C1y प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसको जो है इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ताकि हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, न्यूमरेटर से जो है न्यूमरेटर से भी C1y कॉमन कर लीजिए और डिनोमिनेटर से भी C1y कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका C1y कॉमन कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो ये आ जाएगा आपका
ये क्या आ जाएगा देखिए, c1y अगर यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाय वाई माइनस 1 बाय c1। डिनोमिनेटर से भी c1y कॉमन कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जो है, यहाँ सबसे पहले वन सम में लाने का कोशिश करते हैं। तो वन सम में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, c1y न्यूमिनेटर से भी कॉमन कर लेंगे और c1y डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेंगे। डिनोमिनेटर से c1y कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। और न्यूमिनेटर से भी हम लोग c1y कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा आपका c1y हम लोग कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिखेंगे, x बाय c1y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाय c1y, या तो इसी को ऐसे लिखेंगे x बाय वाई आई इंटू 1 बाय c1, ठीक है। तो c1y से c1y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा देखिए, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय वाई माइनस 1 बाई c1, इसी को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x बाय वाई माइनस 1 बाय c1 अपॉन 1 प्लस x बाय वाई इंटू 1 बाय c1। ये क्या हो जाएगा आपका, यही होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई वाई माइनस 1 बाई c1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग t1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई वाई अब माइनस 1 बाई c1, ठीक है। तो यहाँ t1 आपका क्या लिखा गया, t1 इसी फॉर्म में आ गया आपका t1 ना, हेंस t1 जो है t1 क्या लिखा गया, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स 1 बाई c1। अब यहाँ देखिए, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे हम लोग c1y ही क्यों कॉमन किए। यहाँ देखिए, हमको इस फॉर्म में लाना था, ठीक है, हमको जो है इस फॉर्म में लाना था, ठीक है, इस फॉर्म में लाना था, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर को वन सम में लाना था। तो डिनोमिनेटर को वन सम में दो तरह से ला सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है डिनोमिनेटर से c1y कॉमन कर लिए, और जब डिनोमिनेटर से c1y कॉमन कर लिए तो न्यूमरेटर से भी आपको c1y कॉमन करना होगा। बैलेंस करने के c1y से c1y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए, c1y कॉमन करने से अपने आप फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के सम में 1 आ गया, हमको जो लाना था यहाँ पर 1 सम में लाना था। अब देखिए, और उसके बाद जब कॉमन किए तो x बाई वाई और 1 बाई c1 आपका प्रोडक्ट में आ गया, x बाई वाई और 1 बाई c1 आपका प्रोडक्ट में आ गया, और उसी का डिफरेंस आपका न्यूमरेटर में भी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यही फॉर्म आ गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, एग्जैक्ट यही फॉर्म है आपका। तो इसी को क्या लिख लिए, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स 1 बाई c1 लिख दिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ समझना है, यहाँ क्या समझना है, कुछ स्टूडेंट पूछेगा यहाँ पर 1 सम में लाने के लिए, डिनोमिनेटर को 1 सम में लाने के लिए
न्यूमरेटर से हम लोग x कॉमन कर सकते थे और डिनोमिनेटर से x कॉमन कर सकते थे, न्यूमरेटर से भी x कॉमन कर सकते थे, उससे भी तो आपका 1 सम में आ जाता। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम लोग x अगर कॉमन करेंगे तो आपका ये फॉर्म बन जाता, ठीक है, आपका जो है फॉर्म बन जाता है कुछ इस तरह से, tan इनवर्स, मान लेते हैं x कॉमन कर लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, c1 माइनस y बाई एक्स, ठीक है। एक्स कॉमन किए हैं तो एक्स कॉमन करेंगे 1 प्लस c1 इंटू वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी देखिए दो टर्म प्रोडक्ट में है और उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में भी है, और 1 सम में है और सम के बाद जो है दो टर्म प्रोडक्ट में है, उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में भी है। इसको हम इजीली लिख सकते हैं tan इनवर्स c1 और माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोग x कॉमन करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन करेंगे ये चीज़ आएगा। लेकिन x कॉमन करने से दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए 1 बाई c1 का टर्म आया, ठीक है, 1 बाई c1 का, और यहाँ देखिए जो सम लाना है हमको लास्ट टर्म देखिए tan इनवर्स 1 बाई cn के फॉर्म में लाना है, ठीक है, 1 बाई cn के फॉर्म में लाना है। तो अगर x कॉमन करेंगे तो tan इनवर्स c1 आएगा, ये फॉर्म नहीं आ पाएगा आपका, ये फॉर्म जो है 1 बाई cn नहीं आ पाएगा, इसीलिए x कॉमन हम लोग नहीं करेंगे, ये चीज़ जो है नहीं करेंगे। हमको जो है फॉर्म लाना है tan इनवर्स 1 बाई cn। तो अगर हम कैंसिल करने चलेंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल होगा ही नहीं, ठीक है, ये टर्म जो है आपका बच जाएगा। अगर इससे अगर बनाएंगे तो ये टर्म आपका बच जाएगा और बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये x कॉमन नहीं करके हम लोग ये कॉमन करेंगे, c1y कॉमन करेंगे, ताकि मेरा इसमें जो है 1 बाई c1 आ सके आर्गूमेंट में, ठीक है, और ये टर्म कैंसिल हो सके। तो अब यहाँ देखिए, तो ये समझ गए। अब यहाँ देखिए t2 कैसे लिखेंगे, t2 पर आते हैं, ठीक है, तो t2 कैसे लिखेंगे, नाउ t1 तो लिख लिए हम लोग, अब t2 पर आते हैं, ठीक है, नाउ t2 आपका t2 क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है देखिए, तो सेकेंड टर्म ये रहा, ठीक है, c2 माइनस ये वाला tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c2। अब आपको टेम्प्ट करेगा, यहाँ देखिए c2 1 सम में है और c2 c1 प्रोडक्ट में है, उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में है। हम इसको इजीली लिख देंगे tan इनवर्स c2 माइनस c1 इजीली लिख देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लास्ट टर्म जो है आपका 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cn है, c वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर में, और यहाँ c वाला टर्म न्यूमरेटर में आ गया, तो ये टर्म आपका कभी कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में तो लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है कि डिनोमिनेटर में c आना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे देखना है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तब यहाँ देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है c2 c1 जो है न्यूमरेटर से भी कॉमन कर लेना है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेना है, c2 c1 को जो है इसको न्यूमरेटर से भी कॉमन कर लेना है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो c2 c1 को न्यूमरेटर और डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसको tan इनवर्स c2 c1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन करना है, तो 1 बाई c1 माइनस 1 बाई c2 अपॉन c2 c1 को कॉमन किए तो 1 प्लस 1 बाई c1 इंटू 1 बाई c2। अब इसी को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 सम में है, दो टर्म प्रोडक्ट में, उसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में भी है, तो t2 क्या लिखा जाएगा, अब tan इनवर्स 1 बाई c1 माइनस 1 बाई c2। अब ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसी फॉर्म में जो हम t3 से tn तक निकाल लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जनरलाइज कर दीजिए, ठीक है, सबको जनरलाइज कर दीजिए। नाउ t2 निकाल लिए, जनरलाइज कर दीजिए, नाउ जनरलाइज
ठीक है। जनरलाइज कैसे करेंगे, आप T1 लिख लीजिए पहले। T1 क्या लिखेंगे हम लोग, टेन इनवर्स क्या है आपका, x बाई वाई माइनस 1 बाई टेन इनवर्स x बाई वाई माइनस टेन इनवर्स 1 बाई C1, ठीक है। अब T2 क्या है आपका, टेन इनवर्स, यहाँ देखिए T2 क्या है आपका 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2, वन बाई C1 माइनस टेन इनवर्स 1 बाई C, ठीक है। अब यहाँ देखिए T3 क्या है आपका, T3 आप जनरलाइज कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो टेन इनवर्स है, तो पहले टेन इनवर्स लिख देंगे। आर्गूमेंट में देखिए न्यूमरेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में 1 दे देंगे, सबके न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में यहाँ T2 है ना, तो T2 क्या निकला, न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ भी न्यूमरेटर में 1 दे दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है C2 होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस टेन इनवर्स 3 है तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ 3 है तो टेन इनवर्स 1 बाई C3 लिखेंगे, ठीक है। ये करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ T3 जो है यहाँ पर आप निकाल कर देख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से C3 C2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। आपका यही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, यही फॉर्म आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में Tn निकालेंगे। Tn क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए 3 है तो एक कम है 1 बाई C2 है, ठीक है। तो 1 बाई Cn माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ 3 है तो 1 बाई C3 है, ठीक है। 2 है तो 1 बाई C2 है, तो n है यहाँ पर n है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 बाई Cn है, ठीक है। अब यहाँ समझना है, ठीक है। तो ये देखिए तो ये टर्म किस में आएगा, ये लास्ट वाला टर्म है 1 बाई Cn, ये टर्म किस में आएगा, देखिए तो ये टर्म ना तो T1 T2 T3 ये सब किसी में से नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए n है तो n में से एक कम है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप n प्लस 1th टर्म लेते हैं, n प्लस 1th टर्म लेते हैं तो उसमें आएगा ये टर्म, ठीक है। टेन इनवर्स 1 बाई n से एक कम यहाँ पर लिखा हुआ है, Cn है तो Cn माइनस 1 लिखा हुआ है, T3 है तो 1 बाई, यहाँ T3 है तो टेन इनवर्स 1 बाई C2 है, ठीक है। यहाँ T2 है तो टेन इनवर्स 1 बाई C1 है, 2 है तो एक कम है, ठीक है, 3 है तो एक कम है, यहाँ पर n है तो यहाँ n माइनस 1 है, n प्लस 1 है तो यहाँ पर जो है Cn होगा, ठीक है। बस यही टर्म दिया हुआ है, ठीक है। n प्लस 1 टर्म का बस एक ही टर्म दिया हुआ है, माइनस वाला टर्म इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक ही टर्म लेकर चलेंगे, इतना ही लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, T1 से लेकर के Tn तक जोड़ देंगे और एक ये टर्म जोड़ देंगे, ठीक है। नाउ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, एक और टर्म Tn प्लस 1th का बस एक ही टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला टर्म दिया हुआ है, तो ये जोड़ देंगे प्लस टेन इनवर्स 1 बाई Cn, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए कैसे कैंसिल होगा, तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। माइनस प्रत्येक का सेकेंड टर्म देखिए नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, प्रत्येक का सेकेंड टर्म नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से आपका कैंसिल हो जाएगा, प्रत्येक का सेकेंड टर्म जो है नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, प्रत्येक का सेकेंड टर्म नेक्स्ट के फर्स्ट टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा आपका, केवल एक ही टर्म बचेगा, टेन इनवर्स x बाई वाई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये बच गया आपका टेन इनवर्स x बाई वाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ठीक है। फाई दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूव करना है फाई माइनस थीटा का एक वैल्यू जो है 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ देखिए गिवन, और थीटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब फाई माइनस थीटा निकालना है, ठीक है। अब फाई के जगह इसको लिख दीजिए और थीटा के जगह जो है इसको लिख दीजिए। क्योंकि ये चूँकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्म है, और कंडीशन नहीं अप्लाई हुआ है। तो टेन इनवर्स क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया हुआ है नहीं, एक्स और एक्स के बारे में कुछ नहीं है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो है फर्स्ट फार्मूला जो है वही अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है फर्स्ट फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, क्या करते हैं न्यूमरेटर में दोनों के आर्गूमेंट का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं, फिर प्लस का साइन देते हैं और दोनों आर्गूमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए, 2k माइनस एक्स टाइम्स k√3 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका और डिनोमिनेटर में 2k माइनस एक्स टाइम्स के एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम लीजिएगा तो ये टर्म अपने आप ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो इसी को जो है एलसीएम लेकर के जो है इसको न्यूमरेटर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे अब यहाँ देखिए,
अब ये के से जो है के आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस एक्स से जो है आपका 2k माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बच क्या जाएगा, अब बच जाएगा 1/√3 आपका प्रोडक्ट में बच जाएगा। ये 1/√3 प्रोडक्ट में हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, और क्या है आपका 1/√3 प्रोडक्ट में लिख लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है 3kx माइनस अब यहाँ देखिए, ये सिंप्लीफाई कीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये दोनों आपका सेम ही टर्म आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक है। और आपका बच जाएगा केवल tan इनवर्स 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। इसी में जो है tan इनवर्स 1/√3 बच जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम लोग शो कर दिए हैं थीटा क्या है, फाई माइनस थीटा का एक वैल्यू जो है आपका, फाई माइनस थीटा का एक वैल्यू जो है आपका 30 डिग्री होगा।